वेलकम टू विक्रम क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 के लिए यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक सेल है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम बनाते हैं एक डायग्राम। इन दोनों ही सेल में जो सबसे पहला डिफरेंस होता है कि इसके अंदर तो हमें मिलेगा न्यूक्लियस। देखिए, हर सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल को रखने के लिए एक न्यूक्लियस होता है, तो जो कि यूकारियोटिक सेल में तो प्रेजेंट है, लेकिन वो प्रोकारियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो प्रोकारियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होने के कारण इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिखरा हुआ मिलेगा आपको, इस तरीके से इधर उधर आपको फैला हुआ मिलेगा। लेकिन यूकारियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मेकअप है, वो इस न्यूक्लियस के अंदर आपको यहाँ पर स्टोर्ड मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक सेल। यूकारियोट का न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जैसे कि ग्रीन कलर की मैंने आपके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई है, इस तरीके से ये पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया एक्सप्लेन। और इधर के लिए जो न्यूक्लियर रीजन है वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं है और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस के पास। यूकारियोटिक सेल में हमने देखा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग मान लिया, हम याद रखने के लिए, कि इसका साइज होगा बड़ा क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस है। और भाई जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, विच इज़ प्रोकारियोटिक सेल, तो उसका साइज हो जाएगा छोटा, स्मॉल। अब देखते हैं इनका थर्ड डिफरेंस। यहाँ पर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियस हमारा एब्सेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा और वो भी बिखरा हुआ होगा पूरी सेल के अंदर। नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस कहता है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, और इसके अंदर हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उसका एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से अदर और भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई इसके अंदर तो हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था तो न्यूक्लियस के साथ साथ और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जबकि इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट है और बाकी और भी जो और सेल ऑर्गेनल्स है वो भी एब्सेंट है। तो इस तरीके से हम अपना प्रोकारियोट और यूकारियोट सेल का जो डिफरेंस है वो याद कर सकते हैं, सिंपली एक डिफरेंस को याद करके। वो डिफरेंस है कि एक सेल में न्यूक्लियस है और दूसरी सेल में न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस होगा तो वो सेल बड़ी होगी और न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो सेल छोटी होगी। न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे, न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा। और न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर और भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि सेल के जो अदर पार्ट्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। और भाई प्रोकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो यानी कि और सेल ऑर्गेनल्स है वो भी नहीं होंगे। सो दिस वाज आवर सिंपल वीडियो अबाउट प्रोकारियोट एंड यूकारियोट डिफरेंसेस। गाइस, वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।